स्वागत है स्टूडेंट्स हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लाइट रिफ्रैक्शन चल रहा है। रिफ्रैक्शन का ऑलरेडी 2-3 वीडियो लेक्चर हो चुका है। हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेंस। तो क्या होता है लेंस, लेंस आखिर बनता कैसे है, लेंस में कुछ टर्म्स हैं, किसे कहते हैं पोल, किसे कहते हैं फोकस, किसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब हम लोग आज जानेंगे। शुरू करते हैं कि लेंस होता क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं किसे बोलते हैं लेंस। लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो भाई क्या हमारे घर की खिड़कियों पर जो कांच लगा होता है क्या वो भी लेंस है? नहीं। लेंस किसे के बोलते हैं भाई? वो भी ट्रांसपेरेंट है, और ये जो मैं पहना हुआ हूँ ये भी ट्रांसपेरेंट है। तो लेंस किसे बोलेंगे? क्या हमारे घर की खिड़कियों पर जो ग्लास लगा होता है उसे लेंस बोलेंगे? नहीं। लेंस उसे बोलते हैं, उसके लिए ट्रांसपेरेंट होना काफ़ी नहीं है। लेंस उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसमें दो सरफेस होता है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। कोई भी लेंस उठा लो उसका दो सरफेस होगा, एक आउटर एक इनर, या फिर दोनों को आप देख लो, एक इधर एक इधर, इस टाइप से होता है। तो लेंस आखिर किसे बोलते हैं भाई? दोनों में से या तो दोनों सरफेस कर्व हो या एटलीस्ट एक सरफेस कर्व हो। लेंस हर उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को बोल सकते हैं जिसमें या तो बोथ सरफेसेस कर्व्ड हो या तो कम से कम एक सरफेस कर्व हो, तभी वो लेंस कहलाएगा। हमारे घर की जो खिड़कियों पर जो कांच लगा होता है वो लेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका दोनों सरफेस आप देखोगे, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों फ्लैट होता है। लेंस होने के लिए जरूरी है कि कम से कम एक सरफेस कर्व हो। दोनों कर्व हो तब भी लेंस, कम से कम एक कर्व होना ही चाहिए। ठीक है। आखिर लेंस का काम क्या है भाई? लेंस का काम है कि लाइट को पास करवाना। तो भाई लाइट को तो पास करवाता है, घर में जो खिड़की लगा होता है वो भी लाइट को पास करवा देता है। तो क्या वो लेंस है? नहीं। लेंस का काम है लाइट को केवल पास करवाना, केवल यही काम नहीं है, बट वो लाइट को बेंड भी करे, ये भी एक काम है। एक्चुअली मेन काम यही है। लेंस का मेन काम यही है कि वो अपने अंदर से लाइट को पास करवाए, लेकिन बेंड करवाते हुए पास करवाए। ये लेंस का मेन काम है। ठीक है, लेंस का मेन काम यही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेंस के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज लेंस। ठीक है, रिफ्रैक्शन चल रहा है, रिफ्रैक्शन में हम लोग लेंस पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन में हम लोग लेंस पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज लेंस? ठीक है, क्या होता है लेंस, ये समझ लेते हैं। ठीक, क्या होता है लेंस? तो व्हाट इज लेंस? इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल आइदर ग्लास हो जाए, प्लास्टिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, वाटर भी लेंस का काम करेगा, बट शर्त यह है कि ऐसा सरफेस आपको वाटर का तैयार करना है जिसमें कम से कम एक सरफेस उसका बेंड होता हुआ दिखे, मतलब कर्व्ड दिखे। ठीक है, जो कि लाइट को बेंड कर सके। तो इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल in which either both or at least one surface curved। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस होता है जिसमें दो सरफेस कर्व हो या तो कम से कम एक सरफेस तो कर्व होना चाहिए। इन विच आइदर बोथ और एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड। ठीक है, लेंस का काम क्या है? क्या है लेंस का काम? वर्क ऑफ लेंस। क्या फंक्शन है? द मेन फंक्शन of lens is to bend the light rays। वो लाइट रे को बेंड कर सके, यही उसका मेन काम है। लाइट रे को बेंड करना ही मेन काम है लेंस का। ठीक है,
कितने तरह का लेंस होता है, कितने तरह का लेंस होता है भाई? टाइप्स ऑफ लेंस। वैसे यूं तो समझ लिए भाई लेंस हम कितने भी तरह का बना सकते हैं, अलग अलग शेप का बना लो, नागिन टाइप से बना लो, ठीक है, फुटबॉल के जैसा बना लो, सिलेंडर के जैसा बना लो, भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बना सकते हैं, बट वो हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है। मेनली हम लोगों के लिए यूजफुल है दो तरह का लेंस, एक कॉन्वेक्स होगा और एक कॉनकेव होगा, ठीक है। अभी फिलहाल लिखते हैं, आगे में समझेंगे कि आखिर किसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, किसको कॉनकेव बोलते हैं, क्या दोनों में फर्क है, क्या दोनों काम करता है, ये सब समझेंगे। अभी फिलहाल लिखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, टू टाइप्स ऑफ लेंस। पहला कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आखिर कैसा दिखता है कॉनकेव लेंस, कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो समझ लेते हैं कि कॉनकेव लेंस क्या होता है। क्या होता है कॉनकेव लेंस, किसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस? अभी थोड़ा सा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा, फिर समझना स्टार्ट करेंगे किसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इट इज अ लेंस, it is a lens in which middle portion is thinner, middle portion is thinner than their edges, कॉनकेव लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका बीच वाला पोर्शन, मिडिल पोर्शन जो होता है ना, वो पतला होता है एजेस के कंपैरिजन में। अगर हम लोग इसका फिगर बनाएं तो भाई कॉनकेव लेंस ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा इस तरह से दिखता है। इसका जो मिडिल पोर्शन है ना, मिडिल पोर्शन ध्यान से देखो आप, ये पतला है एजेस के कंपैरिजन में, एजेस के कंपैरिजन में मिडिल पोर्शन कैसा है, पतला है। ये है कॉनकेव लेंस। अगर नहीं समझ में, अच्छा ये कैसा दिख रहा है, ये इस टाइप से रियल में नहीं दिखता, ये भाई बोर्ड में ऐसा बनाया गया है, रियल में कैसा दिखता है बताते हैं आप लोग। एक लड्डू बनाओ, इमेजिन करो एक लड्डू बन रहा है, लड्डू बन रहा है, ठीक है। अब उस लड्डू को पकड़ो और बीच में उसको दबा दो, बीच में दबा दो, बीच में गड्ढा हो जाएगा, दोनों साइड से, नीचे साइड से भी ऊपर साइड से भी, उसको बीच में ऐसे प्रेस कर दो। घर में मम्मी रोटी बनाने के लिए आटा गोल गोल करती होगी, आटा गोल कर लो पूरा, ठीक है, और उसको पकड़ करके दबा दो बीच में गड्ढा हो जाएगा, दोनों साइड से, नीचे साइड से भी ऊपर साइड से भी, और साइड में मोटा रहेगा, यानी कि किनारे का थिकनेस मोटा रहेगा, बीच का थिकनेस पतला रहेगा। बस वही चीज, अगर वही चीज ट्रांसपेरेंट होता तो वही बन जाता कॉनकेव लेंस। हाँ एकदम सेम टू सेम। आटा लिए, सपोज कि ट्रांसपेरेंट आटा था, जादू हो गया आटा ट्रांसपेरेंट, उसको बीच से प्रेस कर दिए, बीच में पतला हो गया और साइड में क्या हो गया, मोटा, उसे ही बोलते हैं कॉनकेव लेंस। समझ में आया? ठीक। तो अच्छा कॉनकेव लेंस का एक दूसरा नाम भी है, वो भी बता देते हैं, लेकिन उसका मतलब थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा, अगर हम लोग वहां तक आज पहुंच गए तो, ठीक है। कॉनकेव लेंस का एक दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। हाँ अभी खाली सुनो, थोड़ी देर के बाद हम लोग समझेंगे, अगर वहां तक पहुंच गए तो थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा कि इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। ये लाइट को क्या करता है, बिखेर देता है। जैसे मान लो ये लेंस, लाइट ऐसे आ रहा है, बिखेर देगा। मान लो कि ये रहा लेंस, गोल टाइप का लेंस, कैसा होता है, गोल होता है, समझ रहे हो ना, गोल लेंस होगा, बीच से पतला और साइड में मोटा, ठीक है, बताए थे ना अभी। आटा ले लो, गोल कर लो, बीच से प्रेस कर दो, बीच में पतला, साइड में मोटा, बस वही चीज लेंस बन जाएगा अगर वो ट्रांसपेरेंट होता। हाँ तो उसी को उठा लो, अब यहां से लाइट पास करवाओ, ऐसे करके लाइट जा रहा है तो वो लाइट को बिखेर देगा, ऐसे कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, इसलिए उस लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो ये रहा कॉनकेव लेंस। अब हम लोग समझ लेते हैं भाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, किसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो इट इज अ लेंस इन विच मिडिल पोर्शन
मिडिल पोर्शन इज थिकर, मिडिल पोर्शन इज थिकर देन देयर एजेस। इसका मिडिल पोर्शन उसके कंपैरिजन में उल्टा होता है, ये मिडिल में मोटा होता है, एज में पतला होता है। एजेस क्या होता है उसका? पतला। फिगर से अगर समझें तो भाई ऐसा होता है, मिडिल में मोटा कर दो, इसको मोटा कर दो और इसको पतला कर दो, मतलब इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। अब ये क्या है भाई? ऐसा कुछ नहीं है, बिला ऐसा लग रहा ना कि बिल्ली का आंख है, बिल्ली का आंख होता है ना सामने से, ऐसा नहीं है भाई। ये रियल में क्या है, इसको भी समझते हैं कि रियल में कैसा। अब इसको बोर्ड में बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे, बट रियल में ऐसा थोड़ी होता है। कैसा होता है उसको भी समझते हैं। वही सेम चीज़, मम्मी रोटी बना रही है, आटा गूंद रही है। इमेजिन करो कि गूंधा हुआ आटा ट्रांसपेरेंट है, वाह कमाल। गूंधा हुआ आटा क्या है? ट्रांसपेरेंट। गोल कर लो उसको, ठीक है, गोल कर लो, आटा को गोल कर लो, गोल हो गया। अब क्या करना है, उसको गोल हो गया आटा गोल, अब उसको दबा देना है। ऐसे दबाना है कि बीच में मोटा रहे, बस ऐसे करके दबा दो। तो भाई बीच में क्या है? फुला हुआ, और साइड में क्या हो गया? पिचक गया, चपटा हो गया। साइड में क्या हो गया? चपटा, इस टाइप का। अब उसको ऐसे उठा करके खड़ा कर दो तो आपको सामने से क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा। सामने से क्या दिखेगा? गोल। बट रियल में क्या है? बीच में मोटा है और साइड साइड में क्या है? पतला है। अब उसको ऐसे कर लो, हाँ यही चीज वहां ड्रॉ किया गया है। फिर से बताते हैं, आटा, ट्रांसपेरेंट आटा, गोल गोल, प्रेस कर दो उसको, प्रेस करके ऐसे ले आओ, वही चीज वहां प्लॉट है। समझ में आ रहा है? किनारे से पूरा पतला, बीच में मोटा। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो सर्कल बन जाएगा, सर्कल। समझ रहे हो ना? ठीक भाई, पेड़े वेड़े तो खाते ही होगे। पेड़ा क्या होता है? समान थिकनेस का होता है, बीच में भी और साइड में भी। बस ऐसा कर दो कि बीच में मोटा हो जाए, सामने से पतला हो जाए। वही चीज है कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया? वही चीज कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर बोल दे कॉन्वेक्स लेंस का, अरे हाँ सबसे बढ़िया एग्जांपल तो भाई अभी सूझा, मैग्नीफाइंग ग्लास। ऐसे करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, जासूस लोग के हाथ में रहता है, बस वो ग्लास ही क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखना। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास और कुछ नहीं, वो कॉन्वेक्स लेंस है बस। ठीक है, तो याद रखना है, एग्जाम्पल में लिखना है तो लिख लो मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस ही है। ठीक है, इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं भाई? इसको कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं ना कि अगर सामने कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट यहां से आ रहा है लेंस पर, तो ये लेंस क्या करेगा? सारा लाइट को एक पॉइंट पर मिला देगा। ढेर सारा लाइट आया, लेंस से जैसे ही क्रॉस करेगा तो सारा लाइट एक पॉइंट पर मिल जाएगा। ऐसे आ रहा है लाइट, ऐसे मिल जाएगा, कन्वर्ज कर देगा। इसलिए इस लेंस का नाम क्या है? दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस है। अब क्यों करता है अभी हम लोग आगे देखेंगे, सब देखेंगे। रटने जैसा तो कुछ है ही नहीं। पता है, स्टूडेंट्स इसको ऐसा रटते हैं, खतरनाक तरीके से रटते हैं। स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर किसी डरावने सपने से कम नहीं है। पूरा लाइट चैप्टर है, पूरा लाइट चैप्टर। इतना रट लेते हैं, रे डायग्राम, इमेज कैसे बनता है, सब कुछ रट लेते हैं, चाहे वो मिरर हो या फिर लेंस हो। लेकिन आप लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, शुरू से एकदम लेक्चर को देखते चलिए। कहीं भी रटने जैसा तो कुछ सवाल ही नहीं, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। इमेज बनाना चुटकियों में सीख गए होगे अगर शुरू से जुड़े हुए होगे, और अगर नहीं जुड़े हुए हो तो भाई शुरू से देखते हुए आओ। और हाँ भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना? शेयर जरूर करें, लाइक करें, ताकि इस तरह का वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलो मिटा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं इसको। चलिए, अब यहीं से जो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है, कुछ ही देर के बाद से स्टूडेंट रटना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही रे डायग्राम शुरू होता है कि बस स्टूडेंट का रटना शुरू, ना तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, और ना ही टीचर बताते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ सीखा जाएगा। ठीक है,
चलिए भाई शुरू करते हैं। तो लेंस आखिर बनता कैसे है, इसमें कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो लेंस में बार बार आपको सुनने को मिलेगा, तो उसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। तो हेडिंग लगाते हैं टर्म्स रिलेटेड विथ लेंस। कौन कौन सा टर्म्स है जो लेंस से जुड़ा हुआ है। तो लेंस को समझने के लिए हम लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि दो स्फीयर है हमारे सामने, ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ठीक है। अच्छा आप लोग देखोगे मछली रखने के लिए एक बोल होता है, गोल टाइप का होता है ना, हाँ बस वही चीज़ समझ लो, पूरा गोल, हाँ कहीं से खाली वाली नहीं होना चाहिए, पूरा गोल। ऐसा दो उठा लेते हैं, ट्रांसपेरेंट बोल उठा लेते हैं, बॉल है ना, दोनों का साइज रेडियस सेम दोनों का, ठीक है। ये रहा एक ट्रांसपेरेंट है, स्फीयर है, सर्कल नहीं है स्फीयर है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास का बना हुआ है, एकदम यही और उठाना है और इमेजिन करना है कि कुछ जादू हुआ, दोनों एक दूसरे को क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, दोनों एक दूसरे को क्या कर गया, ओवरलैप, ठीक है, हाँ यही चीज है। अब अगर आप सोच पा रहे होगे ये जो चीज बन के तैयार हुआ है ना भाई, ये चीज, यही चीज लेंस है। अब ये लेंस कैसा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, आपको सामने से ऐसा दिख रहा है, बट जब इधर से आप देखोगे, इधर से ऐसे देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा, दोनों साइड से क्या दिखेगा, सर्कल, दोनों साइड से सर्कल दिखेगा, और सामने से आपको क्या दिखेगा, जैसे बिल्ली की आंखें होती है ना वैसे दिखेंगी। फ्रंट व्यू है आपका, फ्रंट व्यू, साइड व्यू में सर्कल दिखेगा, उधर से भी सर्कल, इधर से भी सर्कल, ठीक है, हाँ। तो ये हो गया हमारा बनके तैयार लेंस, ठीक। अब इसमें कुछ नाम है, उसको समझ लेते हैं। अगर ये सर्कल है, अगर इधर से हम लोग देखेंगे तो सर्कल होगा ना, उधर से देखें चाहे इधर से देखें, कैसा दिखेगा, सर्कल। अगर सर्कल दिख रहा है तो उस सर्कल का सेंटर भी होगा, हाँ उस सर्कल का सेंटर कहां होगा, मिडिल में होगा। आप लोग उधर से देखोगे तो आपके मिडिल में, और हम लोग इधर से देखेंगे तो मिडिल में। उसको हम दिखाएंगे कैसे, उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, यहां पर, हाँ ये वो जो मिड पॉइंट है ना, आपके तरफ से मिड, यहां ऐसा थोड़ी होगा कि इधर खिसका होगा, एकदम यहां पर मिडिल में दिखेगा। और हम लोग की तरफ से सर्कल दिख रहा होगा तो सर्कल का सेंटर है ये पॉइंट। अब इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ में आया होगा कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस ऑफ स्फेरिकल लेंस, सेंटर पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ठीक, अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर ये एक ग्लास का बना हुआ स्फीयर था तो इस स्फीयर का भी सेंटर होगा, कहां होगा, एकदम बीचों बीच, इस स्फीयर के एकदम बीचों बीच होगा, एकदम बीचों बीच, ठीक है। इस सेंटर को हम लोग सी भी बोल सकते हैं, लेकिन सी नहीं बोलते हैं, स्पेशल नाम दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्पेशल नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए, 2f1, क्या दे दिए, 2f1, इसका स्पेशल नाम दे दिया गया 2f1। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि 2f1 क्यों दिया गया है, वो थोड़ी देर के बाद समझेंगे कि 2f1 क्यों दिया गया है, ठीक। अब इसका भी सेंटर होगा, कहां होगा, इधर होगा, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, 2f2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2f2। 2f2 समझ में आया, बस सारा काम खत्म। अब एक लाइन खींचो जो इस तीनों को टच करते हुए निकल जाए, अब एक लाइन खींचो जो इस तीनों को टच करते हुए निकल जाए, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे, कुछ खास चीज बोलेंगे वो बाद में समझेंगे, तीनों को टच करते हुए निकल जाए, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। बस अब सब कुछ मिटा दो, अब हमारे किसी काम का ये सारा चीज नहीं है, ये सब मिटा दो। तो समझ में आया होगा कि लेंस आखिर बना कैसे है। एक स्फीयर लेके आए, दो स्फीयर ट्रांसपेरेंट था, दोनों सेम साइज का था, यानी कि दोनों का डायमीटर सेम, यानी कि दोनों का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। दोनों का सेंटर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होगा। यही हो गया हमारा
कॉन्वेक्स लेंस बन करके तैयार। अब इस डिस्टेंस के अब क्या करते हैं कि इसका मिड पॉइंट भी कहीं ना कहीं होगा, इसका मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F1। और उस साइड में भी मिड पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, उस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि उसको 2F2 क्यों बोला गया, क्योंकि अगर ये F2 है, F2 क्या होता है, यहां से यहां का डिस्टेंस को भी F2 ही बोला जाता है। ठीक है, बाद में समझेंगे, अभी फिलहाल समझ लो। ये भी F2 है तो ये भी F2 होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर है, तो यहां से यहां का नाम क्या दे दिया गया, 2F2। ये अगर F1 है, ये मिड पे पड़ रहा है, यहां से यहां का डिस्टेंस F1 होगा, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, F1, इसलिए यहां से यहां का डिस्टेंस क्या बोल दिया गया, 2F1। ठीक है, समझ में आया। तो लेंस हम लोगों का इस तरह से बन करके तैयार होता है। ठीक, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं और एक बढ़िया सा फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना, समझ में आया ना। दो ट्रांसपेरेंट स्फीयर था, दोनों एक दूसरे का हल्का सा अंदर चला गया और ये सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्केव लेंस को भी समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा एक चीज आज समझ लो, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, किसका, इस वाले सरफेस का सेंटर था ये। और ये क्या है, सेंटर पॉइंट था किस वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का। 2F2 क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ सेकेंड स्फीयर। 2F1 क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ फर्स्ट स्फीयर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक ऐसा लाइन जो सेंटर से होते हुए ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए खींचा जाए, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है सब कुछ, बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कौन तो समझ में आया ना, लिख देते हैं यहां पर भाई, वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O। और ये क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल या फिर कॉन्वेक्स, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, सेंटर पॉइंट होता है लेंस का। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर। 2F1 2F2 क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड स्फेरिकल, सेंटर पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्फेरिकल ग्लास सरफेसेस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल के एक्सिस क्या होता है, एनी लाइन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कौन कौन सा, 2F1 2F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा लाइन जो इस तीनों पॉइंट से क्रॉस कर जाए उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मिडिल पॉइंट है ना F1 F2, इसका रियल डेफिनेशन अभी नहीं, कुछ देर के बाद समझ में आएगा। इसको फोकस बोलते हैं, ये दोनों फोकस है। फोकस का रियल डेफिनेशन ये नहीं होता है कि फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इन 2F1 या फिर ऑप्टिकल सेंटर इन 2F2, ये नहीं होता है। फोकस का कुछ और ही डेफिनेशन है। अगर आप लोग शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए हैं, तो जब आप लोगों को कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर बताया जा रहा था तो वहां पर भी फोकस का डेफिनेशन बताया गया था, तो वहां पर से आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो फिर वेट कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सारा टर्म्स। अच्छा, ये बात ध्यान रहे कि कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, कॉनकेव लेंस के लिए भी यही टर्म्स शुरू होगा, सब कुछ लगेगा। तो वहां पर लिखाएंगे नहीं, वहां पर डायरेक्ट हम लोग लेंस बनाएंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कॉनकेव लेंस की तरफ चलते हैं कि कॉनकेव लेंस आखिर बनता कैसे है।
भाई उसमें जो टर्म्स हैं, हालांकि वो टर्म्स इसमें यूज़ हो चुके हैं, तो अब उसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कॉनकेव लेंस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि बनता कैसे है। तो ये तो था कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव लेंस को समझ लेते हैं। कॉनकेव लेंस, फिर से वही इमेजिन करना है कि दो स्फेरिकल ग्लास का बना हुआ दो बॉल है, ठीक, दोनों सेम रेडियस का है, दोनों सेम रेडियस का है। एक ये हो गया, एक और उठा करके लाइए और दोनों को एकदम सटा दीजिए, एकदम कांटेक्ट में ले आइए, ठीक है। फिगर उतना अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, समझने के लिए काफी। दो स्फेरिकल ग्लास बॉल है, ग्लास का बना हुआ है, दोनों को बस क्लोज लाया, सटा दिए, टच किए हैं। रियल में यही होगा, अंदर थोड़ी घुस जाएगा। पिछले वाले केस में हमने अंदर घुसा दिया था, अंदर थोड़ी घुसेगा। रियल में क्या होगा, टच होगा, बस टच ही हुआ। यही करना भी है, ठीक है। अब अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, आपका इमेजिन करने का शक्ति इतना जबरदस्त दमदार होगा, तो आप कर पाओगे। ये जो पोर्शन बन के तैयार हुआ है ना, ये वाला, यही है कॉनकेव लेंस। यही है। अब कॉनकेव लेंस रियल में क्या है भाई, रियल में ऐसा थोड़ी है। ये तो फ्रंट व्यू में ऐसा दिखेगा, साइड व्यू में क्या दिखेगा, गोल दिखेगा, गोल गोल, जिस सर्कल टाइप से दिखेगा, लेकिन बीच में दबा हुआ चपटा और सामने से मोटा। सामने से मोटा, हाथ को ध्यान से देखिए, सामने से मोटा और बीच में चपटा। हाँ, यही है कॉनकेव लेंस। और अगर सर्कल इधर से दिख रहा है तो उसका सेंटर पॉइंट भी होगा। सेंटर पॉइंट को कहां दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे। और इसी सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। इस स्फेरिकल ग्लास बाउल का भी सेंटर होगा, कहां होगा, यहां पर। इसका भी सेंटर होगा, कहां पर होगा, यहां पर। बस इस तीनों सेंटर से जो लाइन पास करता है, हाँ हाँ बोलिए, उसको क्या बोलते हैं, पढ़ चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और इधर वाले को क्या बोलेंगे, पॉइंट को 2f1, उधर वाले को क्या बोलेंगे, 2f2। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का सेंटर पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। 2f1 क्या होता है, लेंस का जो पहला सरफेस है, इसको सरफेस 1 बोलेंगे। पहला सरफेस जो, इसको सरफेस 1 बोलेंगे। सरफेस 1 का जो सेंटर पॉइंट है वो है 2f1। ये है सरफेस 2। सरफेस 2 का जो सेंटर पॉइंट है वो है 2f2। समझ में कुछ आया, बात क्लियर हो गया। और जो लाइन इस तीनों को क्रॉस करके निकल जाए, उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब इसको आप मिटा दीजिए, ये हमारे काम का नहीं है, इसको मिटा दीजिए। हमारे काम का जो है बस केवल उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा पूरी कॉनकेव लेंस बन करके तैयार। ठीक, समझ में आया, ये है कॉनकेव लेंस। अच्छा, एक टर्म और है जो अभी पिछले कॉन्वेक्स में बताना भूल गए, कॉनकेव में बता देते हैं, दोनों के लिए वैलिड है। अपर्चर, क्या होता है अपर्चर भाई, डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो डिस्टेंस होता है ना, उसको अपर्चर बोलते हैं। भाई एक टेप लो, लेंस का एक एंड से दूसरे एंड नाप लो, मतलब यहां से यहां का लेंथ को सीधा ऐसे रखो और सीधा नाप लो, अपर्चर बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये m पॉइंट है और ये n पॉइंट है, यहां से यहां तक आप सीधा सीधी नाप लो, ये होता है अपर्चर। तो अपर्चर का भी डेफिनेशन समझ लेते हैं, जो पिछले बार नहीं लिखे थे उसको लिख देते हैं यहां पर साइड में। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर द डिस्टेंस, द डायमेट्रिकली opposite length called aperture of the lens। डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। आप लोग बहुत बार सुने होंगे, टीवी में ऐड देख रहे होंगे, मोबाइल का ऐड आ रहा होगा, तो कैमरे की स्पेसिफिकेशन की बात होती है कि कैमरे का अपर्चर है 2.1 मिलीमीटर, कुछ इस टाइप से बोला जाता है। तो हाँ, वो वही बोला जाता है कि कैमरा का साइज, कैमरा में जो लेंस लगा होता है उस लेंस का साइज क्या है। डायमेट्रिकली ऑपोजिट जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। मोबाइल को पलट करके देखिए, लेंस है, उस लेंस का एक एंड से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस को अपर्चर बोला जाता है, ठीक है। क्लियर सब कुछ क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है। आज हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, आज के लिए इतना काफी है।
अगले लेक्चर में हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे। ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। बच्चे इसको क्या करते हैं, रट लेते हैं और गलती करके आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी देखना, मिस ना करें। अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।